प्रकार से एक बैल का एक नकार पर चमड़ी मंडी हुई थी और उस पर डंडे बज रहे थे, क्योंकि वो बजाते हैं, बजाते हुए आवाज़ निकलती है उस पर, तो उसमें से आवाज़ आ रही थी। तो महात्मा ने सुनी, उससे क्या आवाज़ सुनी, वो उस पर मंडी हुई चमड़ी बोल रही थी जब उस पर डंडे लगते थे। बोला बैल बने हड़ में जुते, कि सुन ले मेरा हाल जो मैं चमड़ी हूँ। महात्मा पूछता है तेरे पर डंडे क्यों बज रहे हैं? बोला कि बैल बने हल में जुते, और फिर ले तेली को दीन, कि फिर तेली को दे दिया, तेली के को लू चले, और फिर घेर कसाई लीन, फिर तेली के चले जब हल में चलने लायक नहीं रहे तेली को दे दिया, तेली के उस घाणी में चले उसमें कामयाब नहीं कसाई को दे दिया, कि चला नहीं जाता था, बूढ़े हो गए। कसाई ने क्या किया कि मांस कटा बोटी बिकी और चमड़न मंडी नकार, कि मांस कट कट के तो हमारा बिक गया बोटी बोटी, और चमड़ा जो था उतार के इस नकार पर मंड लिया। बोला कुछ एक कर्म बाकी रहे तिस पर पड़ती मार, कि अभी और भी कर्म बाकी मेरे हैं उस पर ये मार पड़ रही है अभी, कि वो मार मत चमड़ी भी मेरी पिट पिट के पूरे कर देगी, अभी वो कर्म की मार पूरी नहीं हुई है। प्रेमियों हम इंसान हैं, ज्ञान है, हमें समझ है, सोचो हम भी कर्जदार हैं ना, तो हमारी भी इसी प्रकार से वो तुनका करके पल पल करके दुख दे के हमारे कर्म पूरे जरूर होने हैं और हमें करने हैं। एक ही तरीका है, वो ये है कि सुनो ध्यान दे के, वो बात गुरु वाली घाटी की है। जब गुरु वाले रास्ते पर चल पड़ोगे ना, वो कर्म तुम्हारे लाख मन के छटाक भर में पूरे होंगे, बरसों में कटने वाले मिनटों और सेकंडों में कटेंगे। कटने का तरीका भी एक नहीं है, तुम्हारे ध्यान से कटेंगे, सौपन में कट जाएंगे, यथार्थ में कट जाएंगे, या गुरु जो रास्ता बताता है तुम्हें दान का बताता है दान से कटेंगे, प्रेम से कहते हैं प्रेम से कटेंगे, तन के कर्म सेवा करने से कटेंगे, मन के कर्म नाम के सुमन से कटेंगे। अब काटने चाहो तो तरीका मैंने भी आपको सुझा दिया, रास्ता बता दिया। अगर काटना चाहोगे तो अपने कर्म को काट सकते हो, जो नहीं काटना चाहते और संतों की बात पर यकीन नहीं लाते, तो वही दुनिया में आपको छूट है जीने के लिए। कोई किसी को मना, जब परमात्मा ने ही आपको इतनी छूट दे दी कि कुछ भी करो स्वतंत्र हो, तो किसकी ताकत है। लेकिन एक बात बताऊं, गुरु जो हमें बात बताते हैं उनकी बात निस्वार्थ होती है, किसी से फीस नहीं ली जाती इसकी। सबको इसलिए बताते हैं कि वो सतपुरुष का हुक्म है, संदेश है उनके लिए। सबने कहा है, मोहम्मद साहब ने कहा है कि मैं खुदा का संदेश लेके आया हूँ, ईसा मसीह ने भी यही कहा है। लेकिन संतों ने ये बिना बताए ही वो तो कहते हैं कि भाई हम तो सेवक बन के आए हैं, लेकिन हमारी बात मानोगे तो उसका फायदा आपका है, हित आपका है, जीवन आपका सफल होगा। अगर नहीं मानोगे तो कष्ट दुख जो भोगने पड़ेंगे उसका और कोई तुम्हारा दुख बटाने वाला नहीं, तुम्हें खुद कोई भोगने पड़ेंगे। इसलिए प्रेमियों, आज समाज की हालत बिगड़ती जा रही है। ये बात कभी हमने किसी ग्रंथ में लिखी देखी क्या आपने? अगर देखी होगी तो एक आध बात ऐसी मिल जाएगी, बोलने वाला कोई तर्क वितर्क करने वाला जरूर बोल देगा। नहीं तो कभी पिता पुत्र का झगड़ा नहीं देखा, कभी बहन भाई का ऐसा बर्ताव नहीं देखा। क्या था उसमें कि सबकी एक दूसरे की इज्जत करते थे, सेवा करते थे, प्यार से रहते थे। तो वो जमाना आज भी है। ऐसा जुल्म और पाप और अन्याय नहीं करते थे कि भ्रूण हत्या जैसा कर्म किया जाए, कन्याओं को मार दिया जाए, सृष्टि को खत्म करने का ठेका नहीं उठा रखा। अगर ऐसा करेंगे तो ये सोच लो कि तुम्हारे घरों में बहू भी नहीं आएगी। जिस घर में बेटी नहीं है, बहू कहाँ से लेके आओगे? बहू नहीं होगी, तुम्हारा खानदान और वंश नहीं चलेगा। खानदान और वंश नहीं चलेगा, धीरे धीरे करके सृष्टि का ही विनाश हो जाएगा। तो ये परमात्मा के हुक्म के विरुद्ध बात हुई। इसलिए इस अपने जीवन में ऐसे घोर पापों से बचो, सबकी सहायता करो, परोपकार के रास्ते पर चलो, और वो करते हुए नाम की कमाई करते जाओगे तो मैं कहता हूँ कि जो काम तुम्हारा 20 वर्ष में बनना था वो तुम्हारा 2 साल में बन जाएगा। लेकिन बात मानने से, और मुझे यकीन है पूरा, मैं इसीलिए बिल्कुल सादी भाषा में
सबके साथ बैठ के। मैं चाहता हूं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, जितना इन जीवों का कल्याण हो। उसके भोले जीव हैं, अज्ञान बस है, कईयों को पता नहीं बेचारों को। उनकी कोई ज्योतिषी अकल मार देता है, कोई पंडित मार देता है, कोई श्याणा सेवड़ा इनको ठगता है, कहता है तेरा ये हो गया, तेरा वो हो गया। अरे किस पाखंड में पड़ते हो? सच्चाई के रास्ते पर चलो, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। जिसका साथी परमात्मा है उसी का तुम अपना ख्याल विचार, उसी की भक्ति और उसी का चिंतन सुमन करोगे तो ये दुनियादारी के ठगने वाले जीव अपने आप हटते चले जाए। पाखंड है सब। अगर उनके पास करने के लिए होता तो अपना कर लेते। वो क्यों मांग मांग के खाते? उन जिनको खुद का अपना नहीं पता वो दूसरे का क्या करेंगे? तो इस अज्ञान की बातों में मत पड़ा करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, सुमन भजन हो, ध्यान में अपना मन लगाओ। उसके लिए भक्ति के मार्ग में जरूरी है कि सत्य का पालन करो। अपने जीवन में सत्य को सबसे बढ़ के मानो। क्यों? बोलने में, चालने में, करने में, सब में हमने झूठ को अपना लिया है। हिंसा, पाप मत करो। अहिंसा के मार्ग पर चलो। किसी भी जीव को ना बोल के दुख दो, ना शरीर से दुख दो, और ना ही किसी के बारे में बुरा ख्याल रखो। वैसे अगर अच्छी तरह से जानना चाहते हो तो कई है शास्त्रों में, मनसा वाचा कर्म ना दुख काहू मत दे, ऐती रेणी जो रहर वो शब्द रस ले। अगर शब्द का रस लेना चाहते हो तो मन से, वचन से और कर्म से पवित्र हो जाओ। फिर तो तुम जो है खुद ही उसके रूप हो। आत्मा को परमात्मा का, आत्मा सु परमात्मा, आत्मा परमात्मा की अंश है। तो ये किस लिए खराब हुई कि इस काल देश में आके इस पर ये पर्दे चढ़ के कर्म के पर्दों को उतार के फेंक दो। गुरु यही तो भेद बताता है कि कर्म से बचो, कर्म को सुधारो, कर्म को बनाओ। कैसे बनेंगे? गुरु के हुक्म से, गुरु की आज्ञा से, उनके वचन के पालन से, उनके बताए नियमों पर चलने से, नाम का सुमन चिंतन भजन करने से। ध्यान अभ्यास करो, सच्चाई के मार्ग पर चलो, अहिंसा के मार्ग पर चलो, नाम को हमेशा याद रखो, बड़े बुजुर्ग की सेवा आदर सत्कार करो और अपने वचन वाणी को मीठा और अच्छा बनाओ, जिससे किसी को किसी प्रकार का दुख ना पहुंचाओ। तुम्हारा जीवन भी आनंदमय होगा और दूसरे को भी सुख देने वाले बनोगे। जहाँ सुख होगा वहाँ सब चीज़ें हैं, जहाँ शांति होगी वहाँ भजन भी है और आदमी का मन भी लगता है। जहाँ शांति नहीं है, जहाँ बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं होती है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, प्यार जिस घर में नहीं है वहाँ यूँ समझो कि नरक का बादशाह हो जाता है और ये सब जीव बर्बाद होते हैं। वहाँ भजन भक्ति खत्म हो जाएगा। तो जिस घर में संत मेहमान नहीं, भगवान की भक्ति नहीं, वो घर शमशान घाट के समान है। इसलिए परमात्मा की भक्ति किया करो, उनका गुणगान किया करो। संतों ने परमात्मा का ही तो गुणगान किया है, उन्हीं का तो गुणों का बखान करके हमें जगाया है और उसी को जानने के लिए हम उस सही रास्ते पे चल के अपने जीवन को बनाते हैं। इसलिए प्रभु का गुणगान किया करो और अपने बुरी बात और बुरी आदतों को त्यागते चलो, जीवन हमारा सफल होगा। सबको आशीर्वाद मालिक आपको सद्बुद्धि दे। हमने अपने गुरु से सीखा है, इसलिए कहता हूँ मैं, गुरु ने जो बताई मैंने उन बातों को अपनाया है। मेरी ना शास्त्र की बात, मैंने दूसरे गुरु की भी नहीं मानी किसी की, क्योंकि मेरा गुरु पूर्ण था। क्यों पूर्ण था? पूर्ण आए थे। अपूर्ण तो वो होते हैं दुनिया में आके खंडित हो जाते। मैं पूर्ण नहीं हूँ। पूर्ण क्यों नहीं? मैं खंडित हुआ। वो शब्द रूप थे, वो जिस रूप में आए थे उसी रूप से संसार से गए हैं, लेकिन मैं उस रूप में आया तो था लेकिन मैं खंडित हुआ। मैं इसलिए मैं पूरा नहीं हूँ, लेकिन गुरु का दिया हुआ उनका जानशीन हूँ, इसलिए उनका संदेश आप सबको पहुँचाऊँगा। और जो गुरु ने रास्ता बताया उस पर चल के जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा जीवन रहते सबके कल्याण का मार्ग दिखाऊंगा और आपको अच्छे रास्ते पर चलाऊंगा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो
राम